नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,589 पे। आप देखोगे यहाँ 135 पॉइंट नीचे बंद हुई है, जबकि निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। गाइज निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहेगा निफ्टी में भी। देखो बाजार आज फिर से वैसे ही रिएक्ट किया जैसा कि हर एक्सपायरी में रिएक्ट करता है। निफ्टी की एक्सपायरी थी बट बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं साइडवेज हो गई। देखो ऑपरेटर्स का सिंपल सा काम है, साइडवेज वाले दिन बाजार को क्या करो, एक जगह पे रेंज बाउंड कर दो, साइडवेज बना दो, ताकि दोनों तरफ से कॉल्स और पुट्स के जो प्रीमियम्स है उनको खाया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या डिसीजन होगा? एज ए स्मार्ट ऑप्शन बायर्स आपको इस जगह पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप करते भी हो तो गाइस कुछ होगा नहीं, स्टॉप लॉस हिट होंगे, छोटे मोटे अगर प्रॉफिट बन गए तो ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि बाजार कहीं जा ही नहीं रहा, तो आप बड़ा प्रॉफिट कहां से उम्मीद लगा रहे हो? रेंज बाउंड मार्केट 100-150 पॉइंट में काम कर रहा है, बैंक निफ्टी 30-40 पॉइंट में निफ्टी काम कर रहा है, वहां आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? तो घूम फिरकर रेंज बाउंड मार्केट हो तो ट्रेड को अवॉइड करिए, और जब ब्रेक होता है कोई रेंज तो वहां पे आपको अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो कुछ डिसिप्लिन है जो आपको नोट करना है। ओवरऑल धीरे धीरे आप चीजें सीखेंगे और ये डायरी में नोट कर अपने ऊपर में काम करेंगे कि भैया मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर मैं करता भी हूं तो चलो मेरा एक लॉस हो गया तो 2 लॉस हो गया, मैक्सिमम मैं ट्रेड बंद करने वाला हूं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे कुछ नहीं हो सकता, लॉसेज होंगे, रिकवर करने के चक्कर में और लॉसेज होंगे, बढ़ता ही जाएगा। ओवरऑल बाजार यहां पे बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए तैयार खड़ी है। बाजार नीचे जाने की ज्यादा संभावना है, लेकिन चूंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो आज बैंक निफ्टी ने उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन कल क्या रिएक्शन दे सकती है ये यहां पे हम लोग बात करने वाले, वन डे टाइम फ्रेम में आपको समझाने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि बायर्स का जो पोजीशन है वो यहां क्या है, क्या कहता है, कौन कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट है, और मंत्री जी का कैंडल का स्पेशल बात भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, और टेलीग्राम पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप करके समझने का कोशिश करिए। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो गाइज लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए आप उससे कुछ सीख सके। तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए और कोई वीडियो मिस ना हो सके। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं और बाजार को समझाने का कोशिश करते हैं कि बाजार यहां कैसा रिएक्ट कर सकती है। तो अब हम लोग आते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, और आप देखोगे वन डे टाइम फ्रेम में बाजार जोन बना के फिर से जोन के ऊपरी निचले स्तर पे काम करने का काम कर रही है। जब तक जोन में बाजार रहेगा आपके लिए कुछ बड़े लेवल्स नहीं बनेंगे, यानी आप बड़े लेवल्स ढूंढ रहे हो कि ट्रेड में अच्छा पैसा बन जाए, वो कुछ नहीं होने वाला। जोन के ऊपरी स्तर से बाजार नीचे आ सकता है और जोन के निचले स्तर से बाजार ऊपर जा सकता है। बहरहाल एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बायर्स के पोजीशन, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिना स्किप करके समझो। देखो जिसको नहीं समझना हो, जिसको सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस चाहिए, वो लास्ट में बताऊंगा, वीडियो को स्किप करके जैसे मर्जी बढ़ के देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसके बीच में ही आएंगे गाइज। तो अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, पैसा गाइज उन्हीं को मिलेगा जो चीजों को अच्छे तरह से एनालाइज करेंगे। इस बाजार में हर कोई टिक नहीं सकता। यहां से तुरंत पैसा कमाने वाले को ना बाजार उठा के बाहर फेंकता है। आप सीखेंगे, टाइम लगेगा, फिर ही पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, ठीक है, यहां से बाजार में बाइंग हुई, थोड़ा सा बाजार ऊपर गया, 1000-1500 पॉइंट ऊपर गया, 48,000 के लेवल से बाजार यहां पे 49,000 के ऊपर जाके खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं यहां से 1500 पॉइंट में बाजार जो है ऊपर गया, लेकिन वापस देखोगे बाजार फिर से 48,000 के राउंड नंबर पे कल पहुंचा, एंड अब वापस यहां पे देखोगे 48,500 के आसपास में कहीं ना कहीं है। तो आपको ये देखना है कि आखिर ये जो बॉक्स मैंने आपके लिए बनाया हुआ है ये क्यों बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, एक बार फिर से याद करते हैं मंत्री जी का वो कैंडल और मंत्री जी का वो भाषण, जिसमें एक मंत्री जी ने कहा था कि भाई खरीद लो। तो आप लोगों ने खरीद लिया, रिटेलर्स भाइयों ने खरीद लिया, और फिर अगले दिन क्या हुआ, 3 जून को खरीद लिया, और 4 जून को क्या हो गया, 4 जून को टाटा बाय बाय हो गया 4000 पॉइंट नीचे। लेकिन 5 जून को क्या हुआ, 5 जून को फिर से यहां पे खरीदारी हुई, 5 जून को फिर से खरीदारी, और इस कैंडल पे खरीदारी हुई है। तो क्यों ना इस कैंडल के विषय में कुछ समझा जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूं। आप लोग तो कुछ टास्क करते नहीं हो, मैंने आपको लास्ट कई वीडियो में बता चुका हूं कि इस कैंडल पे जाके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो वहां पे क्या बायर्स का पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं यहां पे हम लोग इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वो जो तारीख थी 4 जून, ठीक है, 4 जून को आ जाते हैं हम लोग, 4 जून और 5 जून 6 जून को जो खरीदारी हुई है। तो ये वो कैंडल है गाइस, आप देखोगे तो ये रहा वो कैंडल, जिसमें पहले तो ये ऊपर टापू वाला कैंडल जो ऊपर चला गया था गैप अप खुल के, एंड देन उसके बाद 4000 पॉइंट नीचे धड़ाम।
अब लेकिन उसके बाद अगला दिन क्या हुआ, 5 जून को यहाँ पे खरीदारी हुई, यानी ये जो जोन है ना ये पूरा बायर्स का जोन है, देख रहे हो यहाँ पे पूरी तरह से बाइंग हुई है, ये पूरा एरिया देख रहे हो बाइंग हुई है, और यहाँ से बाजार ऊपर ऊपर गया और फिर मुड़ के नीचे नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इन सभी जगहों पे जोन में बाइंग हुई है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि सर बाइंग तो वहां पे हुई है जून में, अभी तो महीना चल रहा है, अपना पोजीशन कौन रखेगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर की भी बात करते हो तो 3 महीने में एक्सपायर हो जाता है। तो फ्यूचर क्या वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर निकाला नहीं उन्होंने, अपना पोजीशन काटा नहीं। देखो गाइस पोजीशन कई लोग काटते और कई लोग नहीं काटते, बहुत लोग अपने पोजीशन को छोड़ देते हैं। बड़े प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूं, मान लेते हैं आपने अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है, तो आपका म्यूचुअल फंड का पैसा 10 साल 15 साल के लिए लगा रहता है मार्केट में, फिर आप निकालते हो, तो कहीं ना कहीं आपका फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक्स में आपका 1000 रुपए का सिप होगा, 2000 का सिप होगा, 3000 का सिप होगा, जो भी आपका एसआईपी है 10,000 का सिप होगा, जो भी आपने लगा रखा है, कहीं ना कहीं बाजार में अलग अलग स्टॉक्स में लगा दिया जाता है। तो जैसे जैसे अलग अलग स्टॉक्स में गिरावट होती है, तो उसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर में भी अलग अलग स्टॉक्स की वजह से गिरावट होती रहती है, क्योंकि इंडेक्स है 12 बैंकों की मदद से इंडेक्स बना है, तो उन बैंकों में भी तो पैसा लगा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं बाजार जो है म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा लगा, आपका ही पैसा है, हमारा ही पैसा है, वो पैसा जो लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं इन सभी सेक्शंस में लगा हुआ है। तो आपने पैसा देखते हो कभी कभी वो पैसा आपका माइनस में, आपका पोर्टफोलियो माइनस में जाता है, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, तो आप देखो माइनस में जा रहा है, तो माइनस में तभी जा रहा है ना ये, क्योंकि वो स्टॉक बना हुआ है। अगर वो बेच के किसी और में खरीद लेंगे तो कैसे पता लगेगा आपको। तो कहीं ना कहीं वो माइनस में जा रहा है, क्योंकि जिन जिन स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है वो स्टॉक्स में नीचे जा रहे हैं, इंडेक्स में नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी जगहों पे बायर्स का पोजीशन है और वो यहां से रिएक्ट कर सकते हैं। अब वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं और फिर मैं आपको वापस से फिर से अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। गाइस यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में हम वापस आ गए, तो ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा, ये देखोगे पूरा का पूरा एरिया बाइंग एरिया, यहीं से बाइंग हुई थी ना ये कैंडल से 4 जून को 5 जून को, तो यहाँ से बाइंग होगी, बाजार ऊपर चला गया और उसके बाद से नीचे आने, अब दोबारा नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके कलेजे का टेस्टिंग करने के लिए सेलर्स चूंकि अपना माल बेच रहे हैं, एफआईआई अपना माल बेचते जा रहे, उनको भी पैसा चाहिए, लिक्विड पैसा इकट्ठा करते जा रहे, पता नहीं क्या क्या करेंगे लिक्विड पैसे का, बट निकालते जा रहे और इस चक्कर में रुपया भी नीचे जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा निकालेंगे रुपया भी नीचे जाएगा गाइस। ठीक है, रुपया नीचे जाने के और भी कई वजह है, बट ये भी एक वजह है कि अगर वो पैसा निकालते हैं गाइस तो कहीं ना कहीं से डॉलर में निकालेंगे और उसका असर रुपीस पे डायरेक्टली पड़ नहीं पड़ने वाला है। अब आप देखोगे वापस से चीजों को फिर से समझने की कोशिश करिए, इन सभी जगहों में बायर्स अपने पोजीशन बनाए हुए हैं। तो यहां पे जैसे मार्केट है तो आप देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन के बाजार यहां से ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं यहां पे बायर्स ने अपना रिएक्शन दिया कि भैया अभी रुक जाओ, मेरा स्टॉप लॉस है, खतरे में खरीद के ले। लेकिन सेलर्स फिर आके टेस्टिंग कर रहे हैं, नहीं भाई मैं एक बार और टेस्ट करता हूं, तुम यहां रह पाओगे या फिर निकलोगे। तो अब या तो वो यहां से अपना पोजीशन को काट के किसी और स्टॉक्स में किसी और जगह मूव करने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर ऐसा कर सकता है। और अगर आप देखोगे बाजार अगर ठीक है रहने देता है तो वो अपना क्या करेगा, वो वेट करेगा, फिर वैसी स्थिति में कुछ कर नहीं सकता वैसी स्थिति में, क्योंकि बाजार नीचे आएगा, क्योंकि बाजार को एक समय बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाना है। तभी तो कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देख लीजिए आपको क्या, ये वन डे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं, ये देखो कहां था मार्केट, कहां था मार्केट 2020 में, ये लीजिए आप सभी को पता है, जो नए हैं उनको बता देता हूं, ये था मार्केट का लेवल, 16,000 लेवल था यार, 16,000 के लेवल पे 2020 में खड़ा मार्केट आज आपको 48,000 3 गुना ऊपर 54,000 पे एक समय खड़ा था। तो बाजार आपको अगर आप देखोगे चीजों को एनालाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जो स्किप करके भागे उनको कुछ समझना ही नहीं है गाइस। आप देखोगे वापस इनसे भी पहले आ जाओ, 2010 के लेवल में आ जाओ, 8,000 पे खड़ा था मार्केट, तो भाई 8,000 का मार्केट, और पहले आ जाओ 2009 के लेवल में आ जाओ, 3,000 3300 पे ये मार्केट खड़ा था। तो आपको गाइज यहाँ पे चीजों को एनालाइज करके समझना पड़ेगा कि बाजार नीचे नहीं आएगा गाइज, आएगा फिर ऊपर ही जाएगा। देखो 3,000 से आज 50,000 54,000 पहुंच गया, 48,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 16 गुना ऊपर, 3,000 2009 में 3,000 पे मार्केट खड़ा था, आज 48,000 पे 16 गुना ऊपर बाजार खड़ा है, तो बाजार ऊपर ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं तत्कालिक रूप से कोई ना कोई करेक्शन होता है, रिटेलर्स यहां से भागते रहते हैं, लेकिन आपको भागना नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, बाजार आपको रिटर्न देगा। तत्कालिक रूप से गिरावट होगी 10% और बिखर जाएगा बाजार, 20% बिखर जाएगा बाजार, लेकिन फिर बाजार ऊपर मूव ऑन कर जाएगा, वो मूव ऑन करना जानता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना है कि कल क्या हो सकता है, तो आप न्यूट्रल व्यू बना के रखिए, कल फ्राइडे है, तो कहीं ना कहीं इन सभी जगहों पे तत्काल में आपको बायर्स के नजरिए से देखना पड़ेगा कि इन सभी जगहों पे बायर्स हैं, तो जब भी बाजार यहां पे आएगा तो रिएक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये रेंज ब्रेक होता है, आपको मैं क्या समझाता हूं, एक तो ये जोन है और जोन बायर्स का निचला हिस्सा है, तो जैसे रेंज ब्रेक होगा तेज गिरावट होगी। तो इसलिए आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको नोट करना है। सबसे पहला जो सपोर्ट आप नोट करिए 48,300 का, ठीक है, 48,300 का एक मामूली सपोर्ट है। फिर अच्छा सपोर्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 48,000 का राउंड नंबर। गाइज ये एरिया ब्रेक होता है तो बाजार आपको सीधा नजर आ सकता है 47,700 के रेंज में। बहुत क्रूशियल सपोर्ट है 780 का रेंज, बहुत क्रूशियल है 780 680 47 780 680। अगर ये ब्रेक होता है और उसके नीचे समय बिताता है तो फिर मार्केट में
अलग लेवल का गिरावट होगा और बाजार यहाँ पे 46,300 45 के हजार के आसपास का भी तैयारी कर लेगा बाजार। तो इसलिए मैं आपको ये सिर्फ चीजें समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे पोजिशनल बायर्स जो बैठे हुए हैं उनको नुकसान होगा तो वो अपना पोजीशन कवर करने के लिए और माल बेचना स्टार्ट करेंगे ना यार, दूसरे स्टॉक्स में जिसमें वो बेच सकते हैं उसमें बेचेंगे ताकि और पैसा बना सके। तो ओवरऑल घूम फिर के बड़े प्लेयर्स पैसा ही बनाते हैं। तो ये आपको नोट कर लिया आपने सपोर्ट, अब आप नोट करेंगे यहाँ पे रेसिस्टेंस। पहला रेसिस्टेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो रहेगा आपको 48,700 पहला रहेगा। आप आज भी आपने देखा ही वही नंबर है 48,680 780 यानी 780 और 49,000 का राउंड नंबर अगर ब्रेक करता है इन केस, क्योंकि जोन के निचले स्तर पे है, हो सकता है बाइंग हो, तो कहां जाएगा 49,000 को ब्रेक करने के बाद 49,327 49,527 और 49,727 के पास जाने का कोशिश करेगा। उसके ऊपर भी फिलहाल अभी देखो 49,327 के ऊपर भी जाने के लिए भी सेलर्स पूरी तरह से अपना मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। अगर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार इस लेवल पे आएगा। तो ये 49,700 का जोन हाईली रेसिस्टेंस एरिया फिलहाल 48,780 का ही हाईली रेसिस्टेंस है। वहां से 1,000 पॉइंट जाने में अभी फिलहाल बैंक निफ्टी को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बैंक निफ्टी के लिए ये सब बड़ा चीज नहीं है, बट आप रेसिस्टेंस पर तैयार रहिएगा। अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है, कोई ऐसा कैंडल स्टिक्स बनता है, तब आप पैसा बना सकते हो। आज भी आपको मैंने कहा था कि वहां से रेसिस्टेंस है और आपने वहां पे टेलीग्राम को अपडेट कर दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने वहां से ट्रेड बना के पैसे बनाए होगा। आई होप कि सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट जो आपको अनाउंसमेंट में करने वाला था टेलीग्राम को लेकर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी देखोगे टेलीग्राम के अंदर में यहां पे मैंने आपको एक वीडियो डाला है और इसमें मैंने आपसे पूछा है कि देखो अभी जो मैं अपनी बात कहता हूं वो आप तक पहुंच जाती है, लेकिन आप मुझसे कोई बात कहना चाहें तो कैसे कहेंगे। तो टेलीग्राम में एक ग्रुप का ऑप्शन होता है, तो वो ग्रुप हम यहां पे क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए हमने आपके लिए यहां पे एक वीडियो डाला है और इस वीडियो पे आपसे हमने कहा है कि आप यहां पे अपना रिएक्शन दीजिए। गाइज यहां पे 100 रिएक्शन दीजिए और ये ग्रुप स्टार्ट होगा जहां पे आप भी अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं, यानी कि एक चैट का प्रबंधन हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा। जो भी पॉजिटिव बातें होंगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो लोग नेगेटिव बात करेंगे गाइस उनको यहां रहने का इजाजत नहीं है। पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव चीजों को समझो। बाजार एक पार्ट है जहां लॉस प्रॉफिट सब उसके पार्ट है, वो होता रहता है। आपको सीखना है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम में वीडियो देखिए और अपना रिएक्शन देना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।